बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अच्छा दिखना, गुड लुकिंग दिखना सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से होता है, फिर ये पूरी जेनेटिक्स की देन होती है या फिर भगवान के द्वारा दिया हुआ कोई गिफ्ट होता है। देखो, जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% करते हैं। बाकी जो भी तुम्हारा रोल होता है वो तुम्हारे हाथ में होता है, तुम्हारे लुक्स का, ठीक है। एंड जो भी मॉडल्स वगैरह होते हैं, मॉगर्स होते हैं या फिर जो भी एक्टर्स होते हैं ना, जितने अच्छे दिखते हैं, वो भी खुद के ऊपर काम करते हैं, अपने लुक्स के ऊपर काम करते हैं, अपनी फिजिक के ऊपर काम करते हैं, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करते हैं, तब जाके वो इतने अच्छे दिखते हैं, उस लेवल पे दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई आम आदमी जो है वो ऐसा नहीं दिख सकता, तुम चाहो तुम भी दिख सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ी नॉलेज वगैरह कम है, तुम्हें अवेयरनेस कम है एंड तुम्हें कंसिस्टेंसी की भी कमी है। एक सच बात है एंड एक कड़वी बात है कि तुम्हें कंसिस्टेंसी की कमी है। एंड एक और कड़वी बात ये है कि लुक्स काफी ज्यादा हद तक मैटर करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे लुक्स मैटर नहीं करते, लेकिन लुक्स मैटर करते हैं एंड काफी ज्यादा हद तक मैटर करते हैं। अभी रिसेंटली में तुम सलमान खान का एग्जाम्पल ले लो। जब कुछ टाइम पहले सलमान खान जी का पेट निकल आया था, उनका बॉडी फैट परसेंटेज हाई हो गया था एंड उनकी जो ग्रूमिंग वगैरह वो ठीक से नहीं कर रही थी ना, तब तुम देखो लोगों ने कैसे ट्रोल कर रहे थे। बट आज के टाइम में जब उन्होंने अपनी फिजिक बढ़िया कर ली, वो फिर से बढ़िया देखने लगे, उनकी स्किन क्वालिटी बढ़िया हो गई, तो लोग कैसे उनकी वाहवाही कर रहे हैं एंड उनके बारे में तारीफ कर रहे हैं। तो लुक्स ऐसे मैटर करते हैं, लुक्स जरूर इससे जरूर 100% मैटर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लुक्स ही मैटर करते हैं, और भी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन लुक्स भी मैटर करते हैं, हाँ। बट आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि तुम भी चाहते हो उस लेवल का देखना, या फिर तुम भी चाहते हो एक गुड लुकिंग पर्सन की तरह दिखना, एक मॉडल की तरह दिखना, एक मॉगर की तरह दिखना, तो तुम दिख सकते हो। बस तुम्हें इन 4 पॉइंट्स की जरूरत है, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर काम करने की जरूरत। तो बिना किसी देरी के उन 4 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अरे जो पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा लो बॉडी फैट परसेंटेज, या फिर ये कह सकते हो लोअर बॉडी फैट परसेंटेज। अब लोअर बॉडी फैट परसेंटेज क्या होता है? अब सलमान खान जी के एग्जांपल ही लेते हैं रिसेंटली वाले। जब उनका बॉडी फैट परसेंटेज हाई था तो उनका जो फेस है काफी ज्यादा भद्दा सा दिख रहा था, तुम ऐसे कह सकते हो। मैं उनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ना ही उनके लुक्स के बारे में बुरा कह रहा हूँ। मैं सलमान खान का बहुत ज्यादा बड़ा फैन, उनके लुक का, उनके फैशन सेंस का, उनकी फिजिक का, तो मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। बट मैं बता रहा हूँ जो कि सच था उस टाइम पे, ये कि उनका जो लुक्स है काफी ज्यादा भद्दे से हो गए थे, क्योंकि उनका बॉडी फैट परसेंटेज हाई हो गया था। बट अभी रिसेंटली में जब उन्होंने अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम किया तो उनका बोन स्ट्रक्चर बढ़िया दिखने लगा, उनकी स्किन बढ़िया हो गई एंड वो बढ़िया दिखने लगे। अल्टीमेटली तुम ये कह सकते हो। तो तुम्हें भी अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम रखना पड़ेगा। एंड तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि दुनिया में जितने भी मॉडल्स है ना, उनका बॉडी फैट परसेंटेज लो होता है। तुम्हें जिंदगी में कभी भी ऐसा मॉडल नहीं मिलेगा देखने को जिसका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है एंड वो अपनी मॉडलिंग लाइन में या फिर अपने मॉडलिंग करियर में काफी ज्यादा अच्छा कर रहा हो। का बॉडी फैट परसेंटेज लो होगा, वो अपनी मॉडलिंग करियर में काफी ज्यादा अच्छा कर रहा होगा। तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है, अगर तुम अच्छा दिखना चाहते हो तो अपना बॉडी फैट परसेंटेज लो रखा करो, 12 से 14 या फिर मैक्स 15% तक, ठीक है। जब तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज लो करो तो उसके साथ तुम्हें एक बात और ये भी ध्यान रखनी है कि ये चीज टीनेजर्स के लिए नहीं है। मतलब टीनेजर इस चीज को फॉलो मत करना कभी भी। जब तुम बड़े हो जाओ, 19-20 साल के हो जाओ, तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर सकते हो, ठीक है। एंड बॉडी फैट परसेंटेज जब तुम अपना कम कम करो तब उसके साथ साथ तुम अपनी मसल बिल्डिंग के ऊपर भी ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुम मसल बिल्डिंग के ऊपर ध्यान ना दो, अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लो तो तुम सूखी हड्डी की तरह दिखने लगोगे, ठीक है। तो अपना बॉडी फैट परसेंटेज भी कम करना है, साथ में मसल बिल्डिंग के ऊपर भी ध्यान देना है। तो अब इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है ग्रूमिंग। अब ग्रूमिंग काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। आप तुम इमेजिन करोगे कोई एक ऐसा मॉडल है जिसकी नाक के बाल बाहर आ रहे हो, तो क्या वो तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा यार। जिसको एक ऐसा मॉडल जिसकी मतलब यूनिब्रोज हो रखी हो, वो अच्छा ही लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तुम्हें कोई भी एक ऐसा मॉडल नहीं मिलेगा जिसके नाक के बाल आते हो या फिर कान के बाल बड़े हो रखे हो या फिर उनकी यूनिब्रोज हो रखी हो या फिर उन्हें अपनी पैची बियर्ड ग्रो कर रखी हो। अब तुम मेरा एग्जांपल लो ना, तो मेरी पैची बियर्ड आती है एंड मैंने उसे ग्रो कर रखी है, क्योंकि मैं ज्यादा उस हद तक ग्रूम करके रखता नहीं हूँ। अभी हाल फिलहाल में करूंगा आने वाले टाइम में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ज्यादा ग्रूम करके रखता नहीं हूँ अपनी इस पैची बियर्ड को। लेकिन जब ग्रूम करता हूँ तो काफी हद तक अच्छा दिखने लगता हूँ। तो ये बात मुझे पता है कि अगर तुम पैची बियर्ड अपनी ग्रूम करके रखते हो ना, या फिर शेव करके रखते हो, तो तुम काफी ज्यादा अच्छे दिखते हो। अगर तुम्हारी बियर्ड आती है जस्ट लाइक विराट कोहली या फिर रणवीर सिंह हो गए या फिर केजीएफ वाले रॉकिंग स्टार यश हो गए या फिर रोमन रेंस की तरह ना, तो तुम अपनी बियर्ड रख सकते हो, उसे फ्लॉन्ट कर सकते हो। एकदम तुम्हारी बढ़िया बियर्ड आती है एंड वो तुम्हारे फेस पे अच्छी भी लगेगी। बट तुम्हारी बियर्ड उस लेवल पे नहीं आती ना, तो प्लीज क्लीन शेव होकर रहा करो, वो तुम्हारे फेस पे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा एंड वो तुम्हें क्लीन लुक देगा, तुम्हें एक जेंटलमैन टाइप लुक देगा। यहीं पे हमारा तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर। तुमने बॉडी फैट परसेंटेज अपना कम कर लिया, ग्रूमिंग भी कर ली, लेकिन तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो तुम क्या दिखाओगे? मतलब तुम फिर अच्छे नहीं दिखोगे, क्या फायदा रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हें साथ में अपने बोन स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करना है। एंड बोन स्ट्रक्चर का जो काम होता है ना, वो 14-15 साल की उम्र से अगर तुम करोगे तुम्हें काफी ज्यादा बड़े रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर तुम 17-18 साल की उम्र पे आगे करोगे तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन उस लेवल पे नहीं देखने को मिलेंगे जो कि एक 14-15 साल के बच्चे को देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर वहीं पर तुम एक अडल्ट हो चुकी हो, मतलब 20-21 साल की हो चुकी हो,
तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा ना के बराबर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये कह सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, तुम चाहे किसी भी उम्र के हो रखे हो, 20 साल के, 21 साल के, 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, तुम्हें मुंह से सांस नहीं लेनी है, तुम्हें मूविंग करके रखना है। ये बात तो सबको पता होगी आज के टाइम में कि मूविंग क्या होती है। तुम्हारा टंग का पोस्चर होता है, मैं यहाँ पे फोटोग्राफ लगा दूंगा एग्जाम्पल पे कि मूविंग क्या होती है। तो तुम्हें मूविंग करके रखनी है, ठीक है, ताकि तुम्हारा जो मतलब तुम्हारा टंग का पोस्चर है वो सही करके रखना है, जिससे तुम्हारा जो बोन स्ट्रक्चर होगा ना वो काफी हद तक ठीक आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। एंड अगर तुम एक टीनेजर होगे ना, तुम्हारी जॉब वगैरह भी काफी अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगी। तो तुम्हें अपना बोन स्ट्रक्चर भी ठीक करके रखना है। एट द एंड कहने का मतलब ये है कि तुम्हें मुंह से सांस नहीं लेनी है, मुंह से सांस लेना बंद कर देना है, अपना टंग का पोस्चर बढ़िया रखना है, ठीक है। एंड जब तुम अपनी टंग का पोस्चर बढ़िया रखोगे ना, तो तुम मुंह से सांस लेना अपने आप ऑटोमेटिकली बंद कर दोगे। हाँ, चौथा पॉइंट आता है, वो आता है तुम्हारी हेल्थ। अब हेल्थ में तुम्हारी दो चीजें आती हैं, तुम्हारी स्किन क्वालिटी एंड तुम्हारी फिजिक। तो जो हेल्थ है ना, वो तुम्हारी स्किन क्वालिटी एंड तुम्हारी फिजिक से डिफाइन होती है। तुम्हारी हेल्थ कैसी है अंदर से, वो तुम्हारी स्किन डिफाइन करती है। तुम्हारी हेल्थ कैसी है अंदर से, वो तुम्हारी फिजिक डिफाइन करती है, ठीक है। तो आज के टाइम में जो स्किन क्वालिटी का लेकर के सीन है ना, लोग बहुत सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो रियल चीज है, जो रियल चीज उन्हें यूज करनी चाहिए, जो रियल चीज उनके काम में आएगी, उनके फायदे में आएगी, वो उसे कभी करते ही नहीं है। अब वो है उनकी डाइट। अगर तुम्हें अपनी स्किन बढ़िया करनी है, अगर तुम्हें अपनी फिजिक बढ़िया करनी है, तुम्हें अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एंड डाइट तुम्हारा 70% रोल या फिर 80% रोल प्ले करता है, ठीक है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी में एंड तुम्हारी फिजिक में। फॉर एग्जाम्पल समझो कि एक घर है जो कि बाहर से बहुत ज्यादा खूबसूरत बन चुका है, मतलब उसमें टाइल्स वगैरह लग रखे हैं एंड बहुत ज्यादा बढ़िया पेंट हो रखा है। लेकिन वही घर जो है वो अंदर से काफी ज्यादा बेकार सा है, मतलब जब भी पानी बरसता है तो उससे पानी टपकता है उसकी छतों से एंड उसकी दीवार से धूल जड़ती है। अगर कोई हाथ भी मार दे तो उसकी दीवार से धूल जड़ती है। तो क्या तुम ऐसे घर में रह लोगे? तुम ऐसे घर में कभी भी नहीं रह पाओगे। 3 से 6 महीने के लिए तुम वक्त काट लोगे, लेकिन जब बात आएगी पूरी जिंदगी रहने की, तुम ऐसे घर में कभी भी नहीं रह पाओगे। वेल ऐसा अगर एक ऐसा घर होगा ना जो कि अंदर से काफी ज्यादा मजबूत बन रखा होगा, बाहर से भले ही कैसा हो लेकिन अंदर से मजबूत बन रखा होगा, बढ़िया बन रखा होगा, स्ट्रांग बन रखा होगा ना, तो तुम उस घर में रह भी लोगे एंड तुम धीरे धीरे उस घर को अंदर से ही बढ़िया कर लोगे एंड बाहर से भी बढ़िया कर लोगे। मतलब वो अंदर से ही बढ़िया दिखने लगेगा एंड बाहर से ही बढ़िया दिखने लगेगा। तो अब यही तुम्हारी बॉडी के साथ होता है। अगर तुम अपनी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ बाहर से ध्यान दोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही बढ़िया दिखेगी एंड अंदर से वो रहने लायक नहीं रहेगी। बट अगर तुम अपनी बॉडी का अंदर से भी ध्यान दोगे, बाहर से भी ध्यान दोगे, तो तुम एक हेल्दी लाइफ जियोगे। बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भले ही मत करना, लेकिन कमेंट करके बता देना कैसे मैं अपनी आने वाली वीडियोस को और भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ।